तो प्रतिध्वनि का उपयोग जैसे चमगादड़ करता है, जैसे देखिए तो क्या करता है कि हम लोग पराश्रव ध्वनि तो हम लोग नहीं सुन सकते हैं। हम लोग के सुनने की क्षमता कितना है, हम लोग का हियरिंग लिमिट कितना है, हम लोग 20 HZ से 20,000 HZ तक हम लोग सुन सकते हैं। इससे 20,000 HZ तक हम लोग सुन सकते हैं, ना इससे कम सुन सकते हैं ना इससे ज़्यादा सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं सुन सकते हैं और इससे कम नहीं सुन सकते। इससे कम कुत्ता बिल्ली वगैरह सुनता है, ठीक है। जैसे देखते हैं आप पैर, कुत्ता बिल्ली जैसे आप पैर के से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं तो सुन लेता है कि नहीं सुन लेता है। कुत्ता बिल्ली जैसे कितना भी आप पैर के धीरे कर जाएगा, कुत्ता सुन लेता है, बिल्ली सुन लेता है, क्योंकि ये सब मतलब 20 HZ से भी कम के ध्वनि को आराम से सुन सकता है सब, ठीक है। और 20,000 HZ के ध्वनि को हम लोग भी नहीं सुन सकते हैं, तो दूसरा कोई सुनता है। तो जैसे चमगादड़ क्या होता है, चमगादड़ का श्रवण जैसे पराश्रव सीमा जो ज़्यादा होता है, हम लोग के जो अथी होता है हम लोग से कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है। हम लोग से कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग का लिमिट कितना है, 20,000 HZ सुन सकते हैं, और वो 1 लाख से ऊपर मतलब ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग आराम से नहीं सुन नहीं सकते हैं। तो चमगादड़ जब अपनी मतलब क्या होता है, जीव जंतु मतलब जैसे अपना भोजन तैयार करने, भोजन को खाने के लिए प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, प्रस्रव ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। जिससे वो क्या होता है, उसे जैसे कि अब उस रास्ते में जैसे मान लेते हैं कि जैसे देख लो कि इधर से कोई मतलब इधर कोई जानवर है, मक्खी मान लीजिए, मक्खी उड़ते जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा जानवर है, और यहाँ से चमगादड़ ने क्या किया, मतलब यहाँ चमगादड़ था, हमको बनाने नहीं आ रहा है फिर भी देख लो, यहाँ से मान लो चमगादड़ है ये, और यहाँ से इसने ध्वनि उत्पन्न किया, तो यहाँ से ठीक है चमगादड़ रात में इसलिए उड़ता है ताकि वो भोजन को आराम से कर सके, क्योंकि रात में कीड़ा मकोड़ा बॉल के चक्कर में बॉल लाइट वगैरह पर थोड़ा ज़्यादा उड़ते हैं ना, इसको भोजन मिलना आसान हो जाता है, इसलिए रात में ये उड़ता है। ये और उल्लू रात में ज़्यादा उड़ता है सभी, ठीक है। तो यहाँ से जब ये ध्वनि उत्पन्न करता है, मतलब प्रस्रव ध्वनि उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, तो इधर से जाता है और उधर से टकरा कर वापस आता है, ठीक है। तो आता है और टकरा कर वापस आ जाता है, तो इसको पता चल जाता है कि इधर आसपास में ही कहीं भोजन है। तो इसने कौन सा ध्वनि उत्पन्न किया, पराश्रव ध्वनि। कौन सा ध्वनि, पराश्रव ध्वनि, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते। हम लोग के हियरिंग लिमिट की सीमा कितना है, 20 से 20,000 तक ले, और ये 1 लाख से ऊपर मतलब 1 लाख से ऊपर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, तो उसको हम आराम से हम लोग सुन ही नहीं सकते उसको। तो इसके प्रतिध्वनि से इसको पता चल जाता है कि इधर से आस पास में ही कोई वस्तु है जो ध्वनि टकरा कर वापस आ रहा है। अब उसको ये उड़ता है और उसको भोजन का रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। तो चमगादड़ केवल भोजन ग्रहण करने के लिए ये अपनी प्रस्रव ध्वनि का उपयोग करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए प्रस्रव ध्वनि जो नहीं हम सुन सकते हैं, उसका इस्तेमाल डॉक्टर साहब भी करते हैं, चिकित्सक में, औषधिक विज्ञान में भी किया जाता है इसका इस्तेमाल। इसमें होता क्या है कि इसमें हृदय के आवृत्ति को, तो देखिए तो हृदय ध्वनि के जैसे हार्ट जो होता है, हार्ट उसका भी इलाज करने के लिए इसकी मतलब उसकी पूरी जानकारी करने के लिए हम प्रस्रव ध्वनि का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या होता है, डॉक्टर साहब क्या करते हैं, क्या है कि मतलब हमारे एक विशेष अंग में, किसी पार्ट से, किसी वस्तु से हमारे शरीर के अंदर मतलब जैसे होता है अल्ट्रासोनिग्राफ जो होता है, एक विधि है। इस विधि से हमारे शरीर के अंदर में ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, प्रस्रव ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है। और इससे हमारे शरीर में कौन सी बीमारी है और कौन से दुखों से हम लोग जूझ रहे हैं, इसके पता लगाने के लिए ये प्रस्रव ध्वनि को भेजते हैं, जिससे वो सही जानकारी ले सके। तो यहाँ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रतिध्वनि का, कर सकते हैं ना। अब उससे क्या होगा कि जैसे देखिए, जहाँ अगर दिक्कत होगा, पत्थर होगा, स्टोन होगा, तो वहाँ से किसी और तरह का ध्वनि आएगा, और जहाँ खाली होगा तो कहीं और प्रतिध्वनि आएगा, है कि नहीं। जहाँ ज़्यादा दिक्कत होगा वहाँ से दूसरा तरह का ध्वनि आता है ना जी। जैसे आप मान लीजिए कि एक बार हम बताए थे आपको कि मान लीजिए कोई बेरी है ना, बेरी में ये भरा हुआ है, तो इसमें जब हम हाथ से मारेंगे तो दूसरा आवाज़ आएगा ना, और जो खाली है उसका दूसरा आवाज़ आता है कि नहीं आता है,
आप लोग जिस देखिएगा खाली बेरी पे मार के देखिएगा हाथ चाहे टीना पर चाहे पानी में जिसमें खूब गहरा पानी उसमें एगो ढेला फेंक के देखिएगा डब अजय छट, मतलब अलग अलग तरह के आवाज है। इसमें का पानी नहीं है, कम पानी तो थोड़ा सा आवाज आता है, ऐसे बाम से बजता है कि नहीं। तो हम लोग समझ रहे बहुत यहाँ गहरा है, यहाँ मत जो है कि नहीं, इधर कम पानी है कि नहीं, इधर चल। तो इससे भी हम लोग उसके आवाज साउंड से पता कर लेते हैं कि इसमें कितना गहरा है कितना गहरा नहीं है। तो अल्ट्रासोनिक भी यही विधि है कि उसमें आवाज भेजा जाता है, ठीक है। अब आवाज का परिवर्तन होकर किस तरह से आ रहा है, कहीं से ज्यादा आ रहा है तो वहाँ कोई ना कोई वस्तु है, वहाँ पे कोई ना कोई वस्तु है, और कहीं नहीं आ रहा है तो वहाँ कम वस्तु है या नहीं भी है, ये भी तो अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं भी है। तो इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, समझ में आया। अब जैसे बात करते हैं कि एगो जैसे क्या किए थे कल के एगो सूत्र आपको लिखाए थे कि एक सेकेंड, जैसे बताए थे आपको किसी भी मतलब तरंग के बारे में, जैसे सर्वव्यापता की सीमा मतलब 20,000 एचजेड हम लोग का जो हम लोग की सुनने की क्षमता, हियरिंग क्षमता कितना है 20,000 एचजेड से उसके ऊंची आवृत्ति को ध्वनि को प्रासरभ ध्वनि कहा जाता है ना। तो प्रासरभ ध्वनि लिख के रख दीजिएगा, प्रासरभ ध्वनि लिख के रख दीजिए। तरंग हमारे सुनने की क्षमता, हमारे सुनने की क्षमता 20 एचजेड से 20,000 एचजेड है तक है। हमारे सुनने की क्षमता 20 से 20,000 एचजेड तक है। बीस हजार एचजेड तक है। यदि इससे ऊपर कोई वस्तु ध्वनि उत्पन्न करता है, इससे ऊपर कोई वस्तु ध्वनि उत्पन्न करता है तो उसे हम नहीं सुन सकते हैं, उसे हम नहीं सुन सकते हैं। इस तरह के ध्वनि को इस तरह के ध्वनि को प्रासरभ ध्वनि कहते हैं। इस तरह के ध्वनि को कथी कहते हैं? प्रासरभ तरंग कहते हैं। कथी कहते हैं? प्रासरभ तरंग कहते हैं। अब बात करते हैं कि प्रासरभ तरंग को पता कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो पता करेंगे कैसे? प्रासरभ तरंग को पता करने की एक विधि है। जैसे देखिए, हम कल एक सूत्र दिखाया था तो वो तो अलग है, चलिए इसको देख लीजिए। लेमडा बराबर म्यू बाई वी, ठीक है, ये बताए थे हम, ठीक है। तो जैसे हमारा जो जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए लेमडा, तो लेमडा क्या है? लेमडा क्या है? ये लेमडा जो है, लेमडा कथी है? वेवलेंथ है। कथी है बाबू? वेवलेंथ है, मतलब तरंग दैर्ध्य है। कथी है? तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। कथी है? तरंग दैर्ध्य है। म्यू है, म्यू कथी है? ध्वनि के चाल हो सकता है, ध्वनि के की चाल, और ये कथी है? भी आवृत्ति, ठीक है। ये हो सकता है आवृत्ति। आवृत्ति को एचजेड में मापते हैं, तय ना? आवृत्ति को मापते हैं, एचजेड में मापते हैं। तो इससे एक सूत्र यहाँ से आया। मान लीजिए हम हमारा हवा में कितना हमारा मतलब तरंग, हवा में हमारा आवाज़ कितना, उसका तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ है। तो जैसे मान लीजिए हमारा हवा में ध्वनि का चाल कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड होता है ना। ध्वनि में हवा के में ध्वनि का चाल कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। अच्छा, हमारा हियरिंग मैक्सिमम कितना है? 20,000। हम कितना तक सुन सकते हैं? 20,000 तक। आवृत्ति जो हमारा सुनने की जो क्षमता है 20,000 तक है। कितना है? 20,000 एचजेड है ना।
तो हम इसके वेवलेंथ कैसे पता कर सकते हैं, तो देखिए, तो लेमडा बराबर क्या हो सकता है, यहाँ पे रख देंगे 30 हो जाएगा, और हमारा ये कितना है 20,000 है ना, कितना है 20,000। एक जीरो से वो जीरो खत्म। चलिए अब हम इस 3 जीरो को सेव कर लेते हैं, कभी कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे 33/2 कर सकते हैं, एक हो सकता है, तब 13 हो जाएगा, 5 दूना 6 दूना 12, फिर आ गया कितना 1, 5 दूना 10। तो हमारा जो ई आया तो ये हमारा जो आया बटा 1000 ना, तो हो जाएगा तो ये हो जाएगा। जब इसको काटिएगा तो कंफर्म जब काटिएगा तो ये तो कट गया है, जब कंफर्म काटिएगा बाबू तो कटा कितना है, ये हो जाएगा 0.165 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये कितने में आ गया मीटर, तो लेमडा को इतना मीटर हो गया है 0.165 मीटर। समझ आ रहा है? ठीक है, सो एक और जीरो हो जाएगा बाबू, एक और कहेगी यहाँ पे 1 ऑलरेडी यहाँ पे है, ऑलरेडी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको सेंटीमीटर, ठीक है देखते हैं। अब इसको लेमडा को क्या करिए, सेंटीमीटर में बदल दीजिए, क्या करिए सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो 1 मीटर में मतलब गुना करोगे ना सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो बदलोगे तो क्या हो जाएगा, ये इतना मीटर है तो 0.0165 है। आप गुने कितना कर दोगे 100, तो कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा 1.65 सेंटीमीटर cm हो जाएगा बाबू। तो हमारा जो हवा में जो तरंग दर्जा आया कितना आया 1.65 cm आया। तो आप लोग निकाल सकते हो, अगर किसी भी चीज़ का मतलब जैसे मान लेते हैं कि, तो जैसे देखोगे अगर आप बात करते हो कि जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारा जैसे कि किसी और चीज़ के जैसे तरंग दैर्ध्य कितना, जैसे हवा में कितना होता है, जैसे वस्तु का जैसे हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि हम अगर स्टील के ले लेते हैं ना, और चाहे लोहा का ले लीजिए, सबसे आसान है निकालना, और चाहे कांच का, जैसे कांच का ले लीजिए, कांच को काटना आसान है, कांच का, और कांच का कितना होता है 5,000 होता है। अगर आपसे इसका मतलब जैसे मेरे कांच में, अब मेरे हियरिंग क्षमता कितना है, तो ये कांच का तो हो गया इतना ना, मेरे हियरिंग क्षमता कितना है, जैसे हम सुन कितना सकते हैं 20,000 हमने सुन सकता कितना है 20,000। ठीक है, तो हम लोग सुन सकते हैं 20,000 HZ तक सुन सकते हैं ना। अब इसके वेवलेंथ पता करना है, कभी करना है वेवलेंथ पता करना है, किसी तरंगदैर्ध्य कितना हो सकता है कि कितनी की स्पीड में हमारे पास पहुंचेगी ये आवाज़, तो सुन सकते कितना, तो वेवलेंथ पता करते हैं। तो देखिए बाबू, भी म्यू बराटा भी हो जाएगा भी, तो यहाँ हो जाएगा, इसका क्या रखेंगे 5,000 रख देंगे, 5,000 रख देंगे, बाटा कितना 20,000 हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2.5 दूना 5 होता है, और 1.0 हमारे पास है, तो कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। कथी में मीटर में आ गया, कथी में आया बाबू जी मीटर में आया। अब हम इसको कथी में बदल लेंगे सेंटीमीटर में, तो 0.25 गुने 100, तो क्या आ जाएगा 2 खत्म होगा ना जी, तो 25 cm नहीं आ जाएगा। हमारा वेवलेंथ कितना आ जाएगा 25 cm, इसका वेवलेंथ कितना आ गया 25 cm इसका हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी का भी वेवलेंथ पता कर सकते हैं ना, बताइए।